हाँ जी। हाँ। संजय जी, एक चीज बताइए आप। जैसे आध्यात्मिक जगत में हम बहुत सारी उक्तियों को सुनते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है कि तिल का ताड़। ये हुँ। उक्ति का क्या मतलब है उसका? क्या कोई गहराई से आध्यात्मिकता के साथ संबंध है या क्या है? कुछ विस्तार से बताएं। जैसे पूछा है कि तिल का ताड़, इसका ये जो मुहावरा है, ये आध्यात्मिकता से इसका कितना संबंध है? तो मैं ये कहूँगा कि तिल का ताड़ मुहावरा ही किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने बनाया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो उसमें डूबा हुआ है, ध्यान में, गहरे ध्यान में रहा हुआ व्यक्ति, जो यूनिवर्स के नियम कायदों को समझता है, जो जानता है कि सृष्टि के काम करने का तरीका क्या है, वही इस तरह का मुहावरा गढ़ सकता है। अब तिल का ताड़, देखिए, आपको ध्यान होगा, अगर आप समझ लीजिए कि आप किसी को मिले रास्ते में और उसने आपको नमस्ते नहीं किया। आज कल तक वो नमस्ते करता था, आज नमस्ते नहीं किया। अब आपके दिमाग में बात तो तिल बराबर है, अब ये कैसे ताड़ बनेगा देखो। आपके दिमाग में आया, नमस्ते क्यों नहीं किया? क्या ये व्यक्ति बिगड़ गया है? क्या ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने कोई काम कर दिया? अब इतना आपने सोचा। धीरे धीरे आप सोचते सोचते आप बात को बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है, अच्छा ये कल जो है ना, ये फलाने व्यक्ति के साथ था, इसकी वजह से लगता है उस व्यक्ति ने इसको भड़का दिया मेरे खिलाफ, और वो व्यक्ति ने कुछ इसको ज्ञान दे दिया है, इसीलिए ये जो है अब आज ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। अच्छा ठीक है, इसको मैं कल देख लूँगा, आज ये नमस्ते नहीं करता, कल मेरी बारी भी आएगी, मैं भी इसको बताऊँगा। इस तरह से आप सोचने लगे, फिर आप उस वापस पलटने लगे, अपने ऊपर भी आप पलटते हैं अपनी चीज़ों, इन इन बातों को। तो अपने ऊपर पलटने लगे कि क्या मुझसे गलती हुई? क्या मैंने कल इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसकी वजह से है क्या? कल इसने नमस्ते कहा था, मैंने इसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अरे मेरी तो जो दूसरी ज़रूरतें थी, दूसरे कामों में मैं लगा हुआ था, मैं कहाँ इस पे ध्यान दे सकता था। ये खुद मूर्ख है, इसको खुद समझ में आना चाहिए कि मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। इसमें इतनी क्या बात हो गई कि ये नमस्ते ना करे? अब देखिए, ये इतना आप घुमा फिरा के रात होते-होते तक ना आपको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति आपका दुश्मन है, और आपको 2-4 व्यक्ति और लग जाएँगे, दिख जाएँगे, जिनको आपको लगेगा कि उनके कारण ये व्यक्ति बिगड़ गया है। अब आप नेक्स्ट डे उस व्यक्ति से मिलते हैं और फिर वो व्यक्ति नमस्ते कर देता है, अब क्या कहेंगे? यही है तिल का ताड़, मन का खेल ऐसा ही है। आम जीवन में, एकदम आम जीवन में, हमारे जीने के सामान्य दिनचर्या में ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी चीज़ रहती है, कोई एक व्यक्ति से कोई छोटी-सी बात हो जाती है, थोड़ी-सी गलती हो जाती है, और हम उसको इस तरह से उसकी व्याख्या में जुट जाते हैं, ऐसी व्याख्या शुरू करते हैं, ये लोग तो ऐसे ही थे, लगता है ये तो शुरू से ऐसे ही हैं, इनसे तो दोस्ती ठीक नहीं है। या अपने ऊपर ले लिया, तो मेरे से तो ऐसे ही होते रहता है, मैं तो शुरू से ही ऐसी गड़बड़ करता हूँ, मेरे से तो हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरे से ही गलती हो जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे के ऊपर लेते हैं, और इस तरह से बात जो है बढ़ती 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 आपके दिमाग में हावी हो जाती है, और जो छोटी सी चीज़ थी वो आपको कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती। कोई घर में, परिवार में कोई कुछ बोल दे, छोटी सी बात है, बोल के निकल गया, अब आप उसको पकड़ लिए। बॉस ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, अब आपको लगा कि बॉस नाराज़ है, कल ये जो है बहुत अपना सीआर ख़राब करेगा, बॉस जो है अब तंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, रात को नींद नहीं आएगी। बात छोटी सी थी। तो यही होता है तिल का ताड़। आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, तिल को तिल ही रहने दीजिए, ताड़ मत बनाइए। यानी कि मतलब ये है कि उसके बारे में सोच विचार न करें, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। कहा जाता है ना, भूत, भूत के बारे में जितनी आप चिंता करेंगे, भूत उतना ही बड़ा होता है। यही है भूत, आप जितना सोचेंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा, और एक समय आता है जब आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई। बात उतनी बड़ी नहीं होती, आप छोड़ के देखिए, कुछ हुआ छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, और देखिए कि वो तिल का तिल ही रहेगा। यही है तिल का ताड़। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहा होगा, उसी ने इस चीज़ को, इस मुहावरे को ईजाद किया है, बनाया है, क्योंकि उसने समझ लिया था मन का खेल कैसा है, और मन का यही खेल तिल का ताड़ बनाता है। ठीक है।